बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 अप्रैल 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाम से 61,000 बकरे सऊदी अरब दरामद। शाम की बंदरगाह तरतूस से रवां साल की पहली चौथाई के दौरान 61,500 बकरे सऊदी अरब इंपोर्ट किए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक तरतूस शाम की दूसरी बंदरगाह है जहां से माहाना 15,000 बकरे सऊदी अरब दरामद किए जाते हैं। सऊदी अरब दरामद किए जाने वाले बकरों में शामी नस्ल के मशहूर अल अवाज बकरों के अलावा पहाड़ी बकरे भी शामिल हैं। इसके अलावा वजारत ज़राअत ने कहा है कि वह मुकामी या दरामदी पैदावार करने वाले ताजरों और सरमायाकारों की हौसला अफजाई करते हैं कि वो मुकामी मंडी की तलब को पूरा करने और मुकामी पैदावार में कमी को पूरा करने के लिए मुनासिब तादाद में ज़िंदा मवेशी फ्राहम करें ताकि सार्फिन को मुनासिब कीमतों पर मवेशी दस्तियाब हों। मक्का मुकर्रमा में फर्जी हज कंपनी चलाने पर शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मक्का मुकर्रमा पुलिस ने कहा कि फर्जी हज कंपनी और जाली मुहिम चलाने पर सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने जाली हज मुहिम चलाने के लिए सोशल मीडिया में इश्तहारात दिए थे। मक्का मुकर्रमा पुलिस ने कहा मज़कूरा शख्स ने इश्तहार में दावा किया कि उसके पास आज़मीन हज के लिए रहाइश कैंप और ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम है। पुलिस ने कहा कि मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से हासिल होने वाली जो रकम है धोखे से जो उसने हासिल की थी वो भी जब्त कर ली गई है। मक्का मुकर्रमा पुलिस ने तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि हज करने के लिए वजारत की वेबसाइट से ही बुकिंग कराई जाए और धोखेबाजों से दूर रहा जाए। शाह सलमान रिलीफ सेंटर का शाम में तिब्बी मंसूबा 95 डॉक्टरों की टीम दमश्क पहुंच गई। शाह सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड रिलीफ सेंटर जो है अल-बलसम एसोसिएशन के ताउन से शाम में तिब्बी मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। इस मंसूबे के तहत शाम में दिल के 95 ऑपरेशन किए जाएंगे जिनमें 15 ओपन हार्ट सर्जरी और 80 कार्डिक कैथराइजेशन शामिल हैं। इसके अलावा मरीजों का तिब्बी मुआयना भी किया जाएगा और उन्हें ज़रूरी देखभाल और इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। यह मनसूबा शाह सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड एड के तहत मुतअद्दिद ममालिक में इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने के सिलसिले की एक कड़ी है। हाई सीज़न के लिए मक्का परमिट के लिए दरख्वास्तों की वसूली शुरू हो गई। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवादात ने कहा कि हाई सीज़न के लिए मक्का परमिट के इजरा की इब्तदाई कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। परमिट के इजरा के लिए इनफरादी सतह पर अबशर और कंपनियों की जानब से कारकुनों के लिए मुकीम प्लेटफॉर्म पर फॉर्म फिल करके मतलूबा डॉक्यूमेंट जमा कराई जा सकती हैं। अखबार 94 के मुताबिक महकमा जवादात का कहना है कि हर सीज़न के लिए मक्का परमिट का इजरा यूनिफाइड पोर्टल तस्वीर से किया जाएगा जिसे जो वजारत दाखिला के तमाम इदारों से लिंक किया गया है। मक्का परमिट के लिए गैर मुल्की कारकुन, घरेलू मुलाजमीन, मुनफरद इकामा होल्डर, सरमायादार, सऊदी शहरी की वालदा और जिससे ममालिक के शहरी दरख्वास्त दे सकते हैं। परमिट ऐसे लोगों को जारी किया जाएगा जो हर सीज़न के लिए मक्का में पेशावर काम की अंजामदही के लिए जाते हैं, जबकि मक्का मुकर्रमा शहर के इकामा होल्डर परमिट से मुस्तस्ना होंगे। वाज़ रहे इस साल 23 अप्रैल से ही मक्का मुकर्रमा और मशार मुकद्दसा जाने वालों के लिए मक्का परमिट लाजमी करार दिया गया है। परमिट के बगैर मक्का मुकर्रमा जाने वालों को वापस लौटा दिया जाएगा। वज़ारत दाखिला की जानब से उम्रा वीज़े पर आने वाले गैर मुल्कियों को भी हदायत की गई है कि वो 29 अप्रैल से पहले अपने मुल्कों को लौट जाएँ। सऊदी स्टैंडर्ड ने 21 कंपनियों की गाड़ियों की दरामद बंद कर दी। सऊदी स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन ने 21 कंपनियों की गाड़ियों की सऊदी अरब में इंपोर्ट पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी आयद की जाने वाली गाड़ियां सऊदी अरब के लिए मखसूस मेयार पर पूरा नहीं उतरती, जिसकी वजह से उनकी दरामद पर आर्जी पाबंदी आयद की गई है। अखबार 24 के मुताबिक इस हवाले से यूनिट जो पोर्ट अथॉरिटी है उसका कहना है कि स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानब से रिपोर्ट अथॉरिटी को तहरीरी तौर पर मुतला किया गया है जिन कंपनियों पर गाड़ियों पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद की गई है उनमें नुक्स पाया गया है और वो सऊदी फ्यूल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानब से मजीद कहा गया है 21 कंपनियों की कम वजन की गाड़ियां जो 3.5 टन तक हैं उन पर पाबंदी आयद की गई है। जकार्ता में वज़ीर सनत की कानकुनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात। वज़ीर सनत और मादनी वसाइल बंदर बिन इब्राहिम अल खरीफ ने इंडोनेशिया की बड़ी कानकुनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर सनत बंदर बिन इब्राहिम अल खरीफ के साथ इंडोनेशियाई कंपनीज के सरबराहों के साथ कानकुनी के शोबे में ताउन को मजबूत बनाने, मुश्तरका सरमायाकारी के मौके तलाश करने और स्ट्रेटेजिक मादनियात के मैदान में तजर्बात के तबादले पर बातचीत की गई है। गर्द गुबार का तूफान नीचरान पहुंच गया, स्कूल आज बंद रहे।
محکمہ موسمیات نے کہا ملک کے بیشتر علاقوں سے ہوتا ہوا گرد و غبار کا طوفان نیچران پہنچ گیا، جہاں آج بدھ کو گرد تیز ہوا کے ساتھ حد نکاح انتہائی محدود بلکہ نہ ہونے کے برابر رہی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گرد و غبار کے طوفان کے باعث محکمہ تعلیم ریجن کے تمام اسکولوں میں پڑھائی کا عمل معطل کیا گیا، آن لائن تدریسی عمل جاری رہا۔ ادھر محکمہ شہری دفاع نے تمام رہائشیوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے بلا ضرورت گاڑی پر سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ بالائی علاقوں میں بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ نے کہا کہ گرد و غبار کے طوفان سے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، البحہ، عسیر، ریاض، قصیم اور مشرق کے ریجن بھی متاثر ہوں گے۔ مذکورہ علاقوں میں مطلع گرد آلود رہے گا اور حد نگاہ متاثر ہوگی، جبکہ بالائی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ پبلک سیکیورٹی غیر لائسنس یافتہ غیر ملکی کرنسی کی سفارشات کے جال میں پھنسنے کے خلاف خبردار کرتی ہے۔ پبلک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے غیر لائسنس یافتہ فوریکس جو بروکرز ہیں اس کی طرف سے جاری کردہ سرمایہ کاری کے جو خلاف ہے اس پہ خبردار کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ ادارے جان بوجھ کر اپنے متاثرین جو ہیں ان کو گمراہ کن طریقے سے نشانہ بناتے ہیں، جس کا مقصد انہیں دھوکہ دینا اور ان کی رقم چوری کرنا ہے۔ ریگولیٹری اتھارٹی بشمول کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی اور سعودی سینٹرل بینک ساما جو سرمایہ کاری کے مواقع پیش کرنے کا دعویٰ کرنے والی کسی بھی ایسی کمپنی کے ساتھ منسلک ہونے سے پہلے اس کے ریگولیٹری لائسنس کی تصدیق کر لی جائے اور جو ہے ان کے جال میں پھنسنے سے بچنے کے لیے جو فوری اور یقینی منافع کا جھوٹا دعویٰ دیتے ہیں اور اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا تم نہیں چل سکو گی، عزم مجسم نورا کی کہانی۔ وہ مشکل سے چل پا رہی تھی، ایک پاؤں اٹھانے کے لیے درد بوجھل کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ایسے مرحلے پر پہنچ چکی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے، اس کا انجام قریب ہے اور وہ بالکل معذور ہو جائے گی، مگر اس نے فیصلے کو قبول نہیں کیا اور سبق میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق اس نے فیصلہ کیا وہ اپنی کہانی کو خود نئے سرے سے لکھے گی۔ نور النشاری تبوک شہر کی وہ لڑکی ہے جسے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ وہ کبھی نہیں چل سکے گی، آج اپنے خوابوں کی طرف اعتماد سے بڑھ رہی ہے۔ وہ اپنی گاڑی خود چلاتے ہوئے ٹورسٹ کی رہنمائی کرتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ان کی ڈگریز اور کامیابیوں کو تھامے ہوئے جو اس نے تمام تر حالات کے باوجود حاصل کی ہیں۔ وہ کہتی تھی جب میں یہ جملہ سنتی تھی کہ تمہیں کچھ نہیں ہے، میں مسکرا دیتی تھی، لیکن میری مشکل درد میں نہیں تھی بلکہ درد سے نمٹنے کے انداز میں تھی۔ میں علاج کی تلاش میں مختلف ہاسپٹلز میں گئی اور جو ہے میرے جو پٹھوں کی بائیوپسی بھی کی گئی۔ جب محسوس ہوتا کہ راستہ تنگ ہو رہا ہے میں اپنے ٹارگٹ کی ڈائری کھولتی اور لکھتی کہ میری ٹانگ نہیں روکتی، میرا خیال نہیں روکتا۔ میں نے 2017 سے چیلنجز کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹورزم کے شعبے میں مجھے زندگی کی امید نظر آئی۔ میں نے پڑھنا اور تربیت دینا شروع کر دیا، تاریخی مقامات کے سامنے کھڑی ہو کر میں خود ان کی کہانیاں دہراتی۔ مجھے لگا یہ زمین پیغام سے دھڑک رہی ہے اور مجھے اس کی آواز بننا ہے۔ اس جذبے کی انتہا پر میں نے عازمین حج کی خدمت میں حصہ لیا۔ میں نے حاجیوں اور عمرہ زائرین کی رہنمائی بھی کی ہے۔ خدمات کے اعتراف پر تبوک کے گورنر شہزادہ فہد بن سلطان سے اعزاز حاصل ہوا، جو میرے لیے ایک گہرا اور یادگار لمحہ ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔